वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को रिकॉल करेंगे। एडिटोरिया का न्यू करेंट बुक मार्केट में अवेलेबल है और आपके पास भी यह बुक आ गए होंगे। इनमें टोटल देखा जाए बैक साइड में 18 सेट दिया गया, जिसमें हर स्टेट में 15 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेट किए गए हैं। ये आगाम पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक मंथ के पूरे एक साल का विश्लेषण किया गया है। आपको इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख लें, 1 और 2 को, उसके बाद 3 नंबर वीडियो को देखिएगा। यानी यह सीरीज चलती रहेगी। 18 सेट पूरा है ना, इन पूरी 18 सेट को हम बारीकी से विश्लेषण कराएंगे। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को रिकॉल करेंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे सेट किए गए। आइए इन सभी क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया पहला नंबर क्वेश्चन में, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। ये जो जहाज गए थे ना, ये आईएनएस तवर गया था। आईएनएस तवर देखा जाए यह रूस द्वारा ही निर्मित जहाज है, जिसे भारतीय सेना में 2004 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में देखा जाए यह रूस के नौसेना में भाग लेने के लिए अभी पीटर्सबर्ग जो गए थे आईएनएस तवर। याद रखिएगा नौसेना पूछा गया ना, तो नौसेना दिवस हर साल जो मनाए जाते हैं, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वही थल सेना दिवस देखा जाए 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। पूछा गया है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बना रही है ना, यह नेवल बेस जो बना रही है कर्नाटक में। यानी ऐसे समझिएगा कारवार एक जगह है कर्नाटक में वहीं पे सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है वो भी भारतीय नौसेना ने। ऐसे समझिएगा यह भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होगी। इसकी शुरुआत देखा जाए 2011 में ही कर दी गई है और इसे बनाया जा रहा है। यानी यह भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होगी। जो पश्चिमी भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा नौसेना प्रोजेक्ट जाना जा रहा है। तो यह कर्नाटक में इसके स्थापित, यानी इसे कर्नाटक में बनाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पूछा गया है भारत के नए लेखा महानियंत्रक पूछा गया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक पूछा गया है। महालेखा नियंत्रक को बोला जाता है सीजीए। यानी यहां पूछा गया क्वेश्चन से भारत के नए सीजीए वर्तमान में कौन बनाए गए ना, तो ये जो सीजीए बनाया गया वर्तमान में वो दीपक दास है। दीपक दास। एक होता है सीजीए जिसको लेखा महानियंत्रक बोलते हैं, एक होता है कैग जिसको कैग को बोलते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और सीजीए को बोलते हैं लेखा महानियंत्रक। तो सीजीए यहाँ पूछा था दीपक दास, और जब कैग पूछिए आपको तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूछा गया 4 में बोला गया है गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी कुमल्लाह संतोष बाबू का आपने नाम सुना होगा। वो किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है ना, तो इन्हें देखा जाए महावीर चक्र से नवाजा गया है। महावीर चक्र से नवाजा गया, यानी ऐसे समझिएगा जो वीरता में सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं ना, उनका नाम होता है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र के बाद की जो वीरता में पुरस्कार होते हैं उनका नाम होता है महावीर चक्र। और वर्तमान में संतोष बाबू को या महावीर चक्र से ही सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। पूछा गया है भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट यह अभ्यास है। भारत तथा ब्रिटेन का यह अभ्यास है ना, जिसका नाम है कोकन में बोला गया अभ्यास। कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया, अभी जस्ट आपको हम ऊपर बता रहे थे आईएनएस तवर के बारे में। आईएनएस तवर ही देखा जाए तो इस अभ्यास में भाग लेने के लिए गए थे, जब जस्ट आपको पहले नंबर क्वेश्चन में ही आपको हम बताए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। यानी जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख को ना, जो राज्य से इन्होंने संपर्क किया है वो सिक्किम है। सिक्किम से इन्होंने संपर्क किया है जैविक कृषि बनाने के लिए। और 2-3 चीज यहाँ पे याद रखेगा, 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का जो प्रथम राज्य बन गया ना, वो सिक्किम ही बन गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी 100% जैविक कृषि संपन्न राज्य जो घोषित कर दिए गए हैं वो सिक्किम ही है। और संघीय प्रदेश में कभी पूछे आपको ना कि 100% जैविक संघीय प्रदेश में 100% जैविक कृषि संपन्न संघीय प्रदेश कौन बन गए, तो लक्षद्वीप बन गया है। इसलिए लद्दाख ने अभी हाल ही में समझौता जो किया है वो सिक्किम से ही किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोला गया है इटली में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में इटली में यह 30 से 31 अक्टूबर को यह G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो बोला गया है भारत के शेरपा कौन होंगे। शेरपा मतलब उसकी प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो पीयूष गोयल याद रखिएगा भारत के शेरपा के तौर पर वो मौजूद होंगे। G20 शिखर सम्मेलन पूछा गया ना, याद रखिएगा अभी 2021 का G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी इस बार देखा जाए तो G20 शिखर सम्मेलन जो अभी मेजबानी करेगा ये इटली करेगा 2021 का, और 30-31 अक्टूबर को ये मेजबानी होंगे। आइए G20 को रिकॉल करते हैं। 2020 में सऊदी अरब के द्वारा मेजबानी किया गया था, 2021 में भी हाल ही में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया को मेजबानी दी गई G20 का, 2023 में भारत यानी न्यू दिल्ली में इसकी मेजबानी होगी, और 24 में ब्राजील इसका मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए पीयूष गोयल आंसर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, जो पूछा गया है विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित
करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत किया है, या एक जिला एक उत्पाद जो अभियान की शुरुआत किया उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह महत्वपूर्ण अभियान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई है। आइए उत्तर प्रदेश की और योजनाओं को रिकॉल कर दें। सबसे पहला अभ्युदय कार्यक्रम यहाँ का महत्वपूर्ण योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश का, बाल श्रमिक विद्या योजना यह भी उत्तर प्रदेश का, यह सभी योजना भी काफी पॉपुलर हुआ है। और एक जिला एक उत्पाद भी यहाँ का अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहने की उम्मीद है ना, तो पूछा गया है 21-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा, या 9.5% रहेंगे, 9.5% रहेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे नाम आता है, इसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी कुल देशों की संख्या 190 है। इसमें और एक पॉइंट याद रखेगा, यहाँ आईएमएफ के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था ना, एडीबी के द्वारा जो अनुमान लगाए गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है 21-22 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 10% रहने का एडीबी के द्वारा अनुमान लगाए गए हैं। तो इसको संख्या 9.5 हो जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पूछा गया 10 में बोला गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा, जोड़ा गया है, पूछा गया है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो अभी हाल ही में बहुत ही पॉपुलर ये अभियान हुए हैं, इसमें बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्य से जोड़ा गया, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। यानी ऐसे समझिएगा, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। इसमें लगभग देखा जाए तो भारत के लगभग 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश को जोड़ने का अनुमान किया गया है, जिसमें बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। पूछा गया है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है स्पेस एक्स। हाल ही में बहुत से पॉपुलर ये स्पेस एक्स रहे थे। बोला ने इस मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये स्पेस एक्स ने बोला है कितने सैटेलाइट एक बार में ही लॉन्च किया है ना, 143 सैटेलाइट को, 143 यानी 143 सैटेलाइट को देखा जाए स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत इन्होंने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना यानी स्पेस एक्स की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। और इसका संस्थापक देखा जाए एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, जो अभी वर्तमान में अमीरों की सूची में, दुनिया के यानी विश्व का नंबर 1 अमीरों की सूची में एलन मस्क का स्थान आता है। उन्हीं के द्वारा स्पेस एक्स की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने अभी हाल ही में 143 सैटेलाइट का इन्होंने एक बार में इनको लॉन्च किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पूछा गया है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। लीज पर देने की नीति बोला गया है, वो भी बोला गया भारत का पहला राज्य कौन बन गया ना, तो यह राज्य उत्तराखंड हो गए हैं, उत्तराखंड हो गए। यानी ऐसे समझिएगा 30 साल के लिए सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से भूमि लीज पे ली जाएगी, वो भी 30 साल के लिए, और उसके लिए उसको किराया दिया जाएगा किसानों को, और इस भूमि को उपजाऊ फसल के रूप में विकसित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो लीज पर देने की जो नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये उत्तराखंड बन गए हैं। उत्तराखंड किसानों से 30 साल के लिए लीज पर भूमि लेंगे, तो इसको संख्या उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। बोला गया कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया। 100% टीकाकरण बोला है, वो भी गांव पूछा गया है ना, तो ये गांव है वयान गांव, ये जम्मू कश्मीर का गांव है। जो देखा जाए कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। इसमें और 2-3 पॉइंट याद रखेगा, कोविड-19 लगाने वाले भारत का सबसे पहला शहर कौन बन गया, जो 100% देखा जाए कोविड-19 का टीका लगा चुका है, तो भुवनेश्वर याद रखेगा, 100% पहला ऐसा शहर बन गया भारत का जो 100% टीकाकरण करने वाला बन गया था। और संघीय प्रदेश का भी एग्जाम में पूछे कि 100% टीकाकरण वाला पहला संघीय प्रदेश कौन बन गया था, तो लद्दाख का नाम आता है, लद्दाख का। और पहला गांव पूछे कभी एग्जाम में, तो बयान ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा। इंटरनेट से बोला है ना, ये कनेक्ट करने का लक्ष्य सब कब तक पूरा किया जाएगा, 2024 तक देखा जाए भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। अभी आपको पता भी होगा डिजिटलकरण का पूरी तरह से सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसमें और भी एक चीज याद रखेगा, 2024 तक ही देखा जाए तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में हर घर से नल जल जो पहुंचाने की जो कार्यविधि चल रही है ना, 2024 तक देखा जाए भारत के प्रत्येक घरों में नल जल योजना लागू, यानी नल से घरों में जल पहुंचा दिए जाएंगे, ये 24 तक ही। और यह इंटरनेट कनेक्शन भी देखा जाए 2024 तक ही। तो इसको संख्या आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है राष्ट्रीय हथकरघा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस कब मनाया जाता है। तो हथकरघा दिवस जो मनाए जाते हैं 7 अगस्त को प्रत्येक साल मनाए जाते हैं, 7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और याद रखेगा। सितंबर में 2-3 एक और इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर का आपको नाम पता होगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देखा जाए 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। इसको संख्या आंसर नंबर
नंबर 1 होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। गठित समिति का जो अध्यक्ष बनाया है वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ना, ये समिति का जो अध्यक्ष है आशीष सिंह धोकर को बनाए गए हैं। आशीष सिंह धोकर को देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में पूछा गया है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। अब ये हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ की वृद्ध हाल ही में मान कौर का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ये देखा जाए एथलीट थी, ये एथलीट थी जो बहुत ही वयोवृद्ध थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, मान कौर। याद रखिएगा मान कौर। जैसे ही चंडीगढ़ का नाम आता है यहाँ पे एक दो चीज याद रखिएगा। चंडीगढ़ से भारत का पहला डॉग पार्क बनाने का जो कार्य कर रहा है ये चंडीगढ़ के द्वारा ही किया जा रहा है। भारत का पहला सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का भी जो निर्माण कर रहा है ना, ये चंडीगढ़ के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे बायो वृद्ध मान कौर का जो निधन हुआ वो किस बोलता है किस क्षेत्र से संबंधित थे? एथलीट से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। बोला गया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब पूछा है 2021 का महिला एकल विजेता कौन बन गई? महिला एकल विजेता पूछी ना तो नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल की विजेता है। आइए ऑस्ट्रेलियन ओपन में चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार जो खेली गई थी ना, यह 1905 में खेला गया था, यानी पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में खेले गए थे। और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में देखिएगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेले जाते हैं, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन खेले जाते हैं, फिर यूएस ओपन खेले जाते हैं। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। एशले बार्टी देखा जाए 2021 की सिंगल महिला खिताब में देखा जाए तो विंबलडन की विजेता है एशले बार्टी। और एक नाम आपको याद होगा, बारबरा क्रेजिकोवा। बारबरा क्रेजिकोवा देखा जाए तो फ्रेंच ओपन विजेता महिलाओं में है। और अभी हाल ही में आपको एक नाम पता होगा, यूएस ओपन जो ब्रिटेन की एक महिला ने जीती है। और पुरुष में देखा जाए ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों नोवाक जोकोविच ने 2021 का जीत लिया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछी थी वो भी महिला एकल विजेता ना, नाओमी ओसाका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। पूछा गया है, हाल में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक का भी बहुत ही पॉपुलर हुआ है ये पुस्तक, आपको पता भी होगा। अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? या प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा का भी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट किया आत्मकथा अनफिनिश्ड। और एक याद रखिएगा, सुरेश रैना का बिलीव। सुरेश रैना का बिलीव और प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड, ये बहुत ही पॉपुलर अभी पुस्तक हाल ही में हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। 20 में बोला गया क्वेश्चन में, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? बेस्ट झांकी बोला गया है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाए गए थे 26 जनवरी को 2021 में, यह 72वां गणतंत्र दिवस था। आइए इस झांकियों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 26 जनवरी को जो झांकियां मनाई गई थी, यानी झांकियां जो निकाली गए थे राजपथ पे, टोटल 32 झांकियां निकाली गई थी। टोटल 32 झांकियां निकाली गई थी। इन झांकियों में प्रथम पुरस्कार जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। द्वितीय पुरस्कार का भी एग्जाम पूछे ना, द्वितीय पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया था। त्रिपुरा को द्वितीय पुरस्कार दिए गए थे। और तृतीय पुरस्कार देखा जाए उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस अभी हाल ही में घोषणा किया गया है। 23 जनवरी को मनाने की घोषणा किया गया सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। ऐसे समझिएगा अभी हाल ही में 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसी दिन पीएम मोदी के द्वारा इस दिवस को यानी 23 जनवरी को देखा जाए पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म देखा जाए 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक में इनका जन्म हुआ था। 1897 कटक में इनका जन्म हुआ था। और 23 जनवरी को 2021 को देखा जाए पीएम मोदी के द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। इस दिन देखा जाए एक ट्रेन का आपको नाम पता होगा, हावड़ा कालका मेल का भी नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया। तो पराक्रम दिवस जो अब मनाए जाएंगे 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। तो इसको संख्या आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। पूछा गया, भारत की सरकार 850 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पे कर रही है? यह 850 मेगावाट क्षमता वाली बहुत बड़ी क्षमता वाली परियोजना का यह निर्माण कर रहा है। यह निर्माण देखा जाए तो चिनोन नदी पे किया जाए। चिनोन नदी आपको पता होगा, चिनोन नदी जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसपे देखा जाए लगभग 850 मेगावाट क्षमता वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, चिनोन नदी। तो इसको संख्या आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। बोला गया है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बन गए? अभी हाल ही में आपको पता होगा सहकारिता विभाग का नया गठन किया गया और इसका जो मंत्री बनाए गए वर्तमान में गृह मंत्री जो वर्तमान में भारत का अमित शाह, उन्होंने ही अपने पास ये मंत्रालय को रखा है, यानी सहकारिता मंत्री वर्तमान में अमित शाह याद रखेगा, वर्तमान में सहकारिता मंत्री है। आइए और भी मंत्री को रिकॉल कर दें इस क्वेश्चन का। जितेंद्र सिंह आपको पता होगा, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री, यानी पृथ्वी और विज्ञान मंत्री वर्तमान में जितेंद्र सिंह है, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। रॉ इंद्रजीत का भी
आपने नाम सुना होगा। इन्हें संख्यांकी एवं कार्यक्रम मंत्री, इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है रॉ इंद्रजीत को। और एक नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, ये कैबिनेट मंत्री है। और पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री जो वर्तमान में है ना, वो पुरुषोत्तम रूपाला ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ होगा अमित शाह, यानी सहकारिता मंत्री जो वर्तमान में अमित शाह है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। विदेश मंत्री आपको पता होगा वर्तमान में एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? महात्मा गांधी का अनावरण पूछा है, किस देश में किया ना? यह देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया देश में इन्होंने देखा जाए तो एस जयशंकर ने हाल ही में देखा जाए तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है जॉर्जिया। देखा जाए पूर्वी यूरोप महाद्वीप का देखा जाए एक छोटी सी देश में आता है जॉर्जिया, जो जहां पे अभी हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। एस्टोनिया का आपने नाम सुना होगा, यह भी एक छोटी सी देश होता है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? एस्टोनिया देखा जाए यह भी यूरोप महाद्वीप का एक ही देश है, यानी एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ना, उनका नाम है काजा कलास। काजा कलास याद रखिएगा, अभी हाल ही में यह काजा कलास एस्टोनिया की नई पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी गई, काजा कलास। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे। बोला गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? यानी ऐसे समझिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिला है वो अनामिका को दिए गए। अनामिका को वह पूछा है किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था ना, तो यह पुस्तक यानी जो साहित्य इन्होंने लिखा था हिंदी भाषा में, टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत याद रखिएगा, टोकरी में दिगंत, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी भाषा में पूछा गया है तो यह हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो अनामिका को दिए गए थे। अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम का आपको नाम पता होगा, और संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, और उर्दू में देखा जाए हुसैन उल हक को दिया गया था। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में अनामिका को। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। पूछा गया है भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है। दस्तलिक सेकेंड युद्धाभ्यास का ये जो किया है युद्धाभ्यास ना, ये उज्बेकिस्तान के साथ किया है, उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। याद रखिएगा, यह उज्बेकिस्तान और भारत के साथ, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर देखा जाए, या उत्तराखंड के रानीखेत का आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड के रानीखेत में ही यह युद्धाभ्यास किया गया है, और यह थल सेना का युद्धाभ्यास था। थल सेना का यह युद्धाभ्यास था जो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ है। यह उत्तराखंड के रानीखेत में खेले गए। उज्बेकिस्तान जैसे ही नाम आता है तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 2022 का यह मेजबानी करेगा। 2022 का मेजबानी संघाई सहयोग संगठन का उज्बेकिस्तान के द्वारा ही किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। पूछा गया वैश्विक शांति सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है 2021 में भारत का स्थान कितना है? 21 में भारत का स्थान, वो भी वैश्विक शांति सूचकांक में ना, तो 135 स्थान है भारत का। इसके पहले 2020 में देखा जाए भारत 133वें स्थान पे था, 133वें स्थान पे 2020 में था, और अभी हाल ही में देखा जाए भारत 135वें स्थान पे है। पहले स्थान पे आइसलैंड का नाम आता है, आइसलैंड पहले स्थान पे आते हैं। वहीं 139 देखिए एक ऑप्शन में दिया गया है ना, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में देखा जाए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वो 139 है, और शांति में 135, और शांति में प्रथम स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 135। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पूछा गया भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाले पोत कौन है? ट्रैक करने वाले पोत कौन है? तो यह पोत है आईएनएस ध्रुव। अभी हाल ही में आपको पता होगा अभी एक ट्रैकिंग मिसाइल का आविष्कार भारत ने किया, यानी स्वदेशी निर्मित यह मिसाइल ट्रैकिंग मिसाइल है जो आईएनएस ध्रुव, बहुत ही पॉपुलर भी वर्तमान में हो रहे हैं। और एक नाम याद रखेगा आईएनएस विक्रांत। यह आईएनएस विक्रांत देखा जाए भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। इसके पहले भारत के पास एकमात्र विमान वाहक पोत था, इसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य, जो रशिया के द्वारा लिए गए थे। और आईएनएस विक्रांत देखा जाए यह भारत के पास वर्तमान में स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। और अभी टैंक जो मिसाइल बनाया भारत ने अभी हाल ही में आईएनएस ध्रुव। तो इसको संख्या देखा जाए आईएनएस ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया सी ब्रेकर का आपने नाम सुना होगा। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? यानी सी ब्रेकर एक मिसाइल है, वो पूछा गया है किस देश की या 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? इजराइल की मिसाइल है। इजराइल की याद रखिएगा, सी ब्रेकर या 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। यानी ऐसे समझिएगा ये जो मिसाइल है ना, इसकी जो तय सीमा है यानी 300 किलोमीटर तक ये सीमा, यानी ये अपने लक्ष्य को भेद सकता है। यानी 300 किलोमीटर तक की लक्ष्य को या मिसाइल यानी अपने लक्ष्य को भेज सकता है। 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई लक्ष्य होगा तो ये मिसाइल इसको भेज सकता है। इजराइल याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 31 में चलेंगे। भारत के 69वें शतरंग ग्रैंड मास्टर भी हाल ही में बन गए हैं। यह बोला गया है कौन बना है? वो भी 69वें ग्रैंड मास्टर ना, याद रखिएगा इसका नाम है हर्षित राजा। हर्षित राजा देखा जाए यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसकी आयु मात्र 20 वर्ष जाने जा रही है। और यह देखा जाए भारत के 69वें शतरंग ग्रैंड मास्टर क्या उपाधि ने मिल गया हर्षित राजा, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। और अभी विश्व चैंपियन जो है ग्रैंड मास्टर में, तो अभिमन्यु मिश्रा का आपको नाम पता होगा, जो भारतीय मूल का ही व्यक्ति अभिमन्यु मिश्रा ये विश्व चैंपियन है। और भारत का ग्रैंड मास्टर पूछे तो हर्षित राजा, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हाल ही में
इडा तूफान का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, भयानक इन्होंने तबाही मचाया था। ये तबाही जो मचाई है अमेरिका में, अमेरिका को इन्होंने भी तबाह कर दिया है इडा तूफान। याद रखिएगा यूएसए, यूएसए जैसे नाम आता है। अभी हाल ही में क्वाड का सम्मेलन, क्वाड देशों का सम्मेलन यूएसए के द्वारा ही, यानी जो बाइडेन के द्वारा ही व्हाइट हाउस में किया गया था 24 सितंबर को, क्वाड देशों का सम्मेलन। और इडा तूफान ने अभी हाल ही में देखा जाए अमेरिका को पूरी तरह से तबाह भी कर चुका था। तो अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस का आपको पता होगा ये कब मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री, हाल ही में बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन हुआ था। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाए जाते हैं 24 जनवरी को ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। उत्तराखंड का इसी दिन एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी, इसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उत्तराखंड जैसे आता है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज का इन्होंने निर्माण किया था उत्तराखंड ने ही, और एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ का 2-3 योजनाएं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आते हैं। फिर अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला योजना, और एक होता है वात्सल्य योजना। यह तीनों योजना उत्तराखंड का भी काफी पॉपुलर हो रहा है। और एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनी थी ना सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया? यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग को हटा दिया, या भारी उद्योग मंत्रालय से हटा के, ये जो हटा के रख दिया ना, ये वित्त मंत्रालय के अधीन ला दिया गया। वित्त मंत्रालय पता होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्हीं के मंत्रालय के अधीन इसको ला दिया गया। गृह मंत्रालय वर्तमान में अमित शाह, अभी जस्ट ऊपर बता देते सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह अपने पास रखा है। और दो ऑप्शन को रिकॉल कर दूं, दूर एवं संचार मंत्रालय वर्तमान में अश्विनी वैष्णव का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के पास यह प्रभार है। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग देखा जाए तो यह भी मंत्री जो है नारायण राणे का नाम आता है, जो वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का मंत्री है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्रालय। आइए और भी क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नीट यूजी आपने नाम सुना होगा, नीट यूजी एग्जाम्स होते हैं 2021 में पूछा गया, आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया, किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। यह भाषा जो है ना, यह पंजाब है और मलयालम, पंजाब भाषा को और मलयालम भाषा को जो है इस नीट पेपर में, यानी 21 में जो एग्जाम हो रहा था उसमें इन दोनों भाषा को शामिल कर लिया, यानी 1 और 2। यानी ऐसे समझिएगा, नीट की जो एग्जाम होती थी ना, पहले 11 भाषा में एग्जाम होती थी। अब इस दो भाषा को शामिल करने के बाद, पंजाब और मलयालम को शामिल करने के बाद देखा जाए टोटल 13 भाषाओं में यह नीट की एग्जाम होती है। यूजी यानी 2021 में जो एग्जाम हुई ना, 13 भाषाओं में एग्जाम हुआ, यानी पंजाबी और मलयालम दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया। पहले 11 भाषा में ही एग्जाम लिए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए 36 में चलेंगे। 36 में देखिए पूछा गया है, बोला गया है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा को मंजूरी दिया है। या भूमिगत सुविधा देखा जाए तो चांडी खोल का एक नाम सुने होंगे आप लोग, चांडी खोल का एक नाम सुने होंगे। चांडी खोल जो वर्तमान में है या उड़ीसा में पड़ता है। और एक पादुर, या पादुर का नाम सुने होंगे, या कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो चांडी खोल और पादुर याद रखेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। 37 में पूछा गया जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार जापान का होता है, इसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। याद रखिएगा, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ना, तो यह फुकुओका 2021 जो दिया गया है, यह पी साईनाथ को दिए गए हैं। पी साईनाथ देखा जाए ये बहुत बड़े पत्रकार जाने जाते हैं, इन्हें ही देखा जाए जापान के द्वारा फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। पी साईनाथ यह बहुत बड़े पत्रकार जाने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में चलेंगे। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बोला गया भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, वो भी कहां पे? केन्या में। याद रखिएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी आपको पता होगा, नैरोबी में ही यह अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अभी खेल हो रही थी। अब भारत ने कुल देखा जाए तो 3 पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं। वही आपको कभी टोक्यो ओलंपिक के बारे में बोले ना, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने लगभग देखा जाए 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे। और अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछा क्वेश्चन में, तो भारत ने 3 पदक यहाँ पे जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए 39 में चलेंगे। बोला गया है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? यानी टोक्यो ओलंपिक जो वर्तमान में हुआ, ये याद रखिएगा। पर सबसे पहले ओलंपिक 2 तरह के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं और शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ ना, ये 32वीं टोक्यो ओलंपिक, यानी 32वीं ओलंपिक हुई थी जो टोक्यो में वर्तमान में हुआ था। इसमें देखा जाए टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया 2020 का शुभांकर कौन थे, तो याद रखिएगा मिराई टोवा ये जो था इनका शुभांकर था, जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020, यानी 2020 में ओलंपिक होता लेकिन 2022 में हुआ, 2022 में हुआ टोक्यो ओलंपिक। याद रखिएगा ये 32वीं ओलंपिक थी। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें नंबर 1 पे जो रैंक पे आए टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका आए थे, जिन्होंने टोटल 39 सिल्वर जीता था, 39 देखा जाए गोल्ड जीते थे, सॉरी 39 उन्होंने गोल्ड जीता था
अमेरिका ने, और कुल पदक इन्होंने जो जीते थे 113 पदक जीते थे। वहीं चीन देखा जाए 38 इन्होंने गोल्ड जीते थे और टोटल 88 पदक जीता था। और भारत की रैंक देखा जाए इस टोक्यो ओलंपिक में तो 48 स्थान पे थे, जिन्होंने टोटल 7 पदक जीते थे। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया ना? मलेरिया मुक्त बोला गया है, यह चीन को घोषित कर दिया गया। चीन को देखा जाए तो यह घोषित कर दिया गया, यानी ऐसे समझिएगा चीन में जो लास्ट केस देखे गए थे मलेरिया का ना 1994 में ही देखा गया था। 1994 के बाद चीन में एक भी व्यक्ति ऐसे मलेरिया नहीं हुए, इसलिए अभी हाल में देखा जाए तो चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है, वो भी फिजिक्स में बोला गया है। अभी हाल में जो घोषणा की गई नोबेल में ना बोला गया फिजिक्स में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित इसमें जो नहीं है वो है अर्डेम पटपोर्टियन देखा जाए इन्हें हाल ही में 2021 का मेडिसिन विभाग में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह लेबनान से संबंधित है। अर्डेम पटपोर्टियन जो है इन्हें मेडिसिन में दिया गया है, जो लेबनान से संबंधित है। बाकी जो देख रहे हैं ए, सी और डी ऑप्शन, इन सभी को भौतिकी में पुरस्कार दिया गया है। यानी आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जॉर्जियो पेरिसी या इटली से संबंधित है वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शिवकुरो मनावे यह जापान से संबंधित है और क्लोस हेसलमैन यह जर्मनी से संबंधित है। इन सभी को भौतिकी में मिला। और अर्डेम पटपोर्टियन जो लेबनान से संबंधित, इन्हें मेडिसिन में दिया गया है। मेडिसिन में याद रखिएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। विश्व बैंक ने भारत के मजदूर को कोविड महामारी के चलते बोला गया उत्पन्न संकट के उभरने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है? तो देखा जाए $500 मिलियन की मंजूरी विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। विश्व बैंक देखा जाए इसकी स्थापना 1945 वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। टोटल देशों की संख्या 189 और 189 में जो देश सम्मिलित हुआ इसमें नोरू देश आपने सुना होगा, वो विश्व बैंक के 189वें देश के क्रम में आते हैं। 189 देशों की कुल संख्या है। तो यहाँ $500 मिलियन आंसर हो जाएगा। ये 43 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने, रक्षा मंत्रालय ने अपने इनको पेंशन पहुंचाने के लिए देखा जाए तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये जो पोर्टल है यह स्पर्श पोर्टल याद रखेगा। यह हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए एक पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया ना, ये स्पर्श पोर्टल याद रखेगा। यह रक्षा मंत्रालय के लिए यानी ऐसे समझिएगा पेंशन रक्षा के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। एक और पोर्टल देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा श्रम शक्ति पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। यह जनजातीय मामले का मंत्रालय जो जिनको अभी मंत्री बनाया गया अर्जुन मुंडा को, उनके द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और स्पर्श पोर्टल का भी एग्जाम पूछे तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया, वो पेंशन संबंधित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुने 7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया किया, यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा जो शुद्ध पानी पीने योग्य मुहैया कराया ना, ये बोला गया कौन सा शहर बन गया? तो ये पूरी जगन्नाथपुरी का आपने नाम सुना होगा, जो उड़ीसा में है। या उड़ीसा देखा जाए तो यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे ऐसा कोई भी घंटा नहीं हुआ जहाँ पे शुद्ध पानी पीने की मुहैया नहीं कराए। यह पूरी जगन्नाथपुरी का, जैसे ही पूरी यानी उड़ीसा का नाम आता है। अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर हो गया था। भुवनेश्वर याद रखेगा। और यहाँ पे जगन्नाथपुरी यानी पूरी का नाम याद रखेगा, जो शुद्ध पानी मुहैया करा रहे थे। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है तालिबान हमले से समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत तो कौन थे? यानी तालिबान अफगानिस्तान का मुद्दा भी आप देख रहे होंगे। तो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत पूछे थे ना, वो भी अफगानिस्तान में पूछा गया था। ये जो राजदूत थे ना, ये थे रुद्रेंद्र टंडन देखा जाए तो ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। देखा जाए अफगानिस्तान जिसकी राजधानी देखा जाए काबुल, और यहाँ के संसद को शोरा कहा जाता है, शोरा कहे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में चलेंगे। असम के मुक्केबाज आपको नाम पता होगा, या अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते थे, जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में यानी ओलंपिक में इन्होंने अभी मेडल जीता था, जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन ने। बोला कौन सा मेडल जीता था ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ब्रॉन्ज मेडल याद रखेगा। अभी आपको हम जस्ट बता रहे थे कि यूएसए के द्वारा सबसे अधिक मेडल जीते गए थे और द्वितीय स्थान पे चयन का नंबर आता है। भारत का जो रैंक था वो 48 पे रैंक पे भारत थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया नए फसल लगाने की खुशी में देखा जाए हरेला उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हरेला उत्सव बोला गया है कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। यानी नए फसल जब लगाए जाते हैं उत्तराखंड में ना, वहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है, यानी एक पर्व एक त्यौहार की तरह मनाया, जिसका नाम है हरेला उत्सव। देखा जाए तो यह उत्तराखंड
उत्तराखंड में। यहाँ पे और एक उत्सव मनाए जाते हैं, यानी एक और त्यौहार मनाया जाता है जिनका नाम है फूलदेही त्यौहार। फूलदेही त्यौहार देखा जाए यह भी फसल के लगाने की खुशी में ही मनाए जाते हैं, और यह हरेला उत्सव भी देखा जाए उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। आइए 48 में चलते हैं। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड पूछा गया ना। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है इनटू द डार्कनेस का आपने नाम सुना होगा। इनटू द डार्कनेस मूवी या डेनमार्क की मूवी जानी जाती है, जिन्हें देखा जाए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा। आई 49 में चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा है ना, कहाँ बनेगा बोला है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिनकी क्षमता 9750 मेगावाट होगी, वो बोला गया कहाँ पे बनेगा? यह बनेगा गुजरात में। गुजरात में यह बनाया जाएगा, यानी ऐसे समझिएगा गुजरात का कच्छ जिला का आपने नाम सुना होगा। कच्छ में, गुजरात के कच्छ में देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसकी क्षमता लगभग 9750 मेगावाट की होगी। गुजरात जैसे ही नाम आता है आपको पता होगा भारत का पहले ऐसा राज्य था जिन्होंने सी प्लेन का शुरुआत किया था। सी प्लेन याद रखिएगा, गुजरात ने शुरुआत किया था। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया ना। मोटे अनाज का पूछा गया है, तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2023 को। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के सेशन में 50 क्वेश्चन इतना ही। यह करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सीरीज हम लाएंगे और पूरे 80 जितने भी सीरीज दिए गए हैं, 18 सेट दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट, उन सभी को रिकॉल कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और इस कमेंट को बार बार करें, और इन्हें मतलब इस वीडियो को देखने का हमेशा प्रयास करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। यदि कोई प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे हैं, वो पहले जाके उन दोनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे सेट नंबर 4 में।